जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, आसमान में कोई चीज़ उड़ के लिंगलोंग और लीना के सामने से चली जाती है। इसीलिए लिंगलोंग और लीना उसका पीछा करते करते एक जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि वो चीज़ भी जंगल में क्रैश लैंड करती है। उसे देख के लिंगलोंग और लीना बोलते हैं कि चलो उधर चलते हैं, क्या है देखते हैं। तभी लीना बहुत ही स्पीड से पेड़ों में जंप करते हुए उस जगह पर चली जाती है। लेकिन इस दौरान लिंगलोंग को बहुत ही चोट बहुत ही मुश्किलें होती हैं, क्योंकि लीना बहुत ही स्पीड से जा रही थी बिना लिंगलोंग का मतलब किए। तभी लिंगलोंग लैंड करते समय जमीन में गिर जाता है और लीना को बोलता है कि वही लड़की, तुम मुझे मारना चाहती हो क्या पेड़ों में सही से चलना नहीं आता? इतनी जल्दी भी क्या थी? एक दिन तुम मुझे मार के ही छोड़ोगी। जंगल में पहुंचने के बाद लीना और लिंगलोंग उस चीज़ को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा आगे चलने पर लीना को महसूस होता है कि यहाँ पर तो कोई डेमन पावर एग्जिस्ट करती है। इसीलिए लीना लिंगलोंग को बोलती है कि तुम संभल के रहना, यहाँ पर मुझे खतरा महसूस हो रहा है। जहाँ पर लिंगलोंग उसका मजाक बनाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के सामने बहुत बड़े बड़े स्नेक आ जाते हैं। उन स्नेक को देख के लिंगलोंग तो बहुत ही घबरा जाता है लीना, लेकिन फिर भी खड़ी होती है उनका सामना करने के लिए। तभी लिंगलोंग उनके अंदर देखता है तो वो तो डेमन स्नेक होते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक और बड़े होते हैं। तभी लीना अपना एक स्पेल उन पर यूज करती है, जिसके कारण वो सारे स्नेक वहीं पर मर जाते हैं। और उन स्नेक को मारने के बाद लिंगलोंग को वो बताती है कि मैंने गोल्डन लाइट स्पेल का यूज किया, जिसके कारण ये डेमन स्नेक इजीली मर गए। इतना बोलते तभी उस जगह पर एक बंदा आता है, जो कि लीना की तारीफ करने लगता है और बोलता है कि हाँ, उस स्पेल से तो कोई भी डेमन स्नेक और नॉर्मल डेमनिक पावर को हराया जा सकता है। तो अभी लीना उसको देख के बोलती है कि तुम जरूर एक डीमन हो, जिसके जवाब में वो बंदा बोलता है कि हाँ, मैं जोंगमिंग हूँ, कैंगमिंग माउंटेन से, और मैं अपने ग्रैंड टीचर घोस्ट शांत का शिष्य हूँ। तभी लिंगलोंग उसकी बातें सुन के हैरान होता है और बोलता है कि मतलब तुम वही हो ना जिसने इतने सारे जॉम्बी बनाए उस माउंटेन के नीचे? तभी वो बंदा लीना को बोलता है कि तुम्हारे पास अच्छे मैनर है, तुमने मेरे लिए 100 साल पुराना मैजिकल हॉब भी लिया है, जिसको कि मैं मस्त से फ्राई करके खा सकता हूँ। तभी उसकी बातें सुन के लिंगलोंग हैरान होता है और बोलता है कि तुम मुझे खाना चाहते हो क्या? तुम्हें मैं बतख दिखता हूँ क्या? जवाब में वो बंदा बोलता है कि तुम तो बतख से भी अच्छे हो। तभी लीना जोंगमिंग से पूछती कि तुमने वहां पर सारे जॉम्बिस क्यों फैलाए, इसके पीछे का रीजन क्या है? तभी वो बंदा लीना को बोलता है कि तुम इसके बारे में जान के भी क्या करोगे, तुम्हारे पास तो अकल ही नहीं है उसको समझने की। लेकिन मैं तुम्हें एक अच्छा ऑफर देता हूँ, तुम मेरे साथ कैंगमिंग माउंटेन चलो, वहाँ तुम्हें जो भी सीखना है मैं सिखा दूंगा। जहाँ पर लीना बहुत ही गुस्सा होने लगती है, लेकिन तभी लिंगलोंग उसे संभालता है और बोलता है कि हम इससे उलझे तो हम इसे नहीं संभाल पाएंगे, ये हमसे बहुत ही पावरफुल है। तो अभी जोंगमिंग लिंगलोंग को बोलता है कि तुम समझदार हो, तुम्हें पका के खाने में बड़ा ही मजा आएगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें एक ही बार में खा लूंगा, जिसके कारण तुम्हें दर्द नहीं होगा। उसकी बातें सुन के लिंगलोंग को बहुत ही गुस्सा आता है और बोलता है कि मुझे खाना इतना आसान भी नहीं है। इसीलिए वो लीना को बोलता है कि इस पर हमला करो। जहाँ पर लीना उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी शॉट उसका ऑर्डर नहीं मानती। इसीलिए वो बंदा हंसते हुए बोलता है कि तुम अपनी शॉट को भी कंट्रोल नहीं कर सकती, क्या मुझे हराओगी? तभी लिंगलोंग अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे अपने रोक के बेड़ियों से बांटने लगता है, लेकिन वो बंदा बहुत ही इजीली उन बेड़ियों को जला देता है अपनी स्पेशल पावर यूज करके। तभी वो बंदा बोलता है कि तुम दोनों मेरे पीछे क्यों लगे हो, मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम दोनों हो कौन। जहाँ पर लीना और लिंगलोंग अपना डिटेल उसे बताने लगते हैं। जहाँ पर उन दोनों की बातें सुनने के बाद वो बंदा लिंगलोंग और लीना के सेक्टर के बारे में बहुत ही उल्टा सीधा बोलने लगता है। उसकी बातें सुन के लीना को बहुत ही गुस्सा आता है। तभी हम देखते हैं कि उस जगह पर दाफेंग भी आ जाता है, जो कि वही रेस्टोरेंट वाला लड़का था जो कि योंग को परेशान कर रहा था। तभी दाफेंग बोलता है कि क्या तुम दोनों का मजा अकेला लूटना चाहते हो, 100 साल पुराना हॉब का मीट भी और साथ ही में लड़की को भी? दाफेंग को देख के लीना और लिंगलोंग बहुत ही गुस्सा होने लगते हैं। तभी शिनजिन होता है और हम रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पर युंग और उसके साथ वाला लड़का और साथ ही में वो येलो बॉय योंग मास्टर भी अभी साथ ही में होते हैं। तभी हम युंग को देखते हैं, जो कि बहुत ही हैरान होते हैं और बोलते कि मुझे नहीं लगा था कि ये बंदा अभी इमोर्टल स्टेज में होगा। तभी वो योंग मास्टर पूछता है कि वो क्या होता है भला? तभी योंग बताती है कि मैंने अपने हॉल में पढ़ा था कि दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो कि शॉर्ट इमोर्टल बन सकते हैं, और उन्हें शॉर्ट इमोर्टल बनने के लिए बहुत ही हार्ड प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर वो लोग एक बार ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर दे, ट्रेनिंग के बाद उन्हें उड़ने की शक्ति मिलती है, और साथ ही में वो एक ही सेकंड में इतनी दूर चले जाते हैं कि किसी को दिखता भी नहीं। वो लोग अपनी तलवार को अपने हिसाब से चला सकते हैं। तभी वो बंदा जो कि यूंग के साथ आया था वो भी बोलता है कि मेरे डैड भी इसके बारे में बातें करते थे कि ये स्टेज शॉर्टमैनशिप की सबसे हाई लेवल स्टेज है। तभी वो गोल्डन बॉय योंग मास्टर सोचने लगता है क्या फिर वो लड़की भी एक शॉर्ट इमोर्टल है?
तभी योंग बोलते कि शॉर्ड इमोर्टल कोई नॉर्मल पीपल नहीं होते, वो बहुत ही पावरफुल होते हैं हमसे, और उनकी तलवार भी कोई ऑर्डिनरी वेपन नहीं होता, वो बहुत ही पावरफुल और स्पेशल होता है, और जिस लड़के से तुम मिले वो भी कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं होगी। तभी वो लड़का अपने मन में सोचने लगता है कि मतलब वो लड़की कोई ऑर्डिनरी नहीं है, आज तो मैंने बहुत कुछ देख लिया, मतलब बहुत ही मजा आने वाला है आगे। तभी युंग बोलती है कि वो बंदा इमोर्टल स्टेज का है, लेकिन फिर भी वो जिनलिन कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन ये तो रूल के खिलाफ है, क्योंकि जिनलिन कंपटीशन तो सिर्फ मॉर्टल स्टेज के लिए बनाया गया है। उस कंपटीशन में तो इमोर्टल स्टेज वाले को पार्टिसिपेट ही नहीं करने देते, लेकिन वो कैसे कर रहा है। यहाँ पर वो लोग बहुत ही सोचने लगते हैं। तभी युंग उस लड़के से बोलती है कि तुम भी रेडी हो जाओ, हम भी वहाँ पर जा रहे हैं उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। जहाँ पर वो गोल्डन बॉय योंग मास्टर बोलता है उन दोनों की, तुम दोनों भी उसी जगह से होके जा रहे हो और मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, चाहो तो मुझसे लिफ्ट ले लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जहाँ पर योंग बोलते हैं कि उसके लिए तो शुक्रिया, लेकिन आपने अपना नाम नहीं बताया, आपका नाम क्या है। जहाँ पर वो गोल्डन बॉय अपनी बहुत ही तारीफ करते हुए बोलता है कि मैं बहुत ही पावरफुल ग्रेट कुंफू मास्टर और साथ ही में शॉर्ड मास्टर हूँ और मेरा नाम है लॉन्ग ई। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।